जिले के थल क्षेत्र में जंगल से लगे टोल पोस्ट में गुलदार दिखने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। मंगलवार को सुबह 2:30 बजे 2 गुलदार जोगिड़ा थल के जंगल से थल के टोल पोस्ट तक आवाजाही करते दिखे। सुबह सीसीटीवी में देखने पर स्थानीय लोगों को गुलदार के घूमने की जानकारी मिली। गुलदार की आवाजाही को लेकर लोगों ने वन विभाग से कार्रवाई की मांग की। वन क्षेत्राधिकारी चंद्रा मेहरा ने वन कर्मियों को नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। आईटीबीपी जवान पंकज कशनियाल की मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ रामेश्वर घाट में अंत्येष्टि हुई। जवान पंकज की दिल्ली में G20 सम्मेलन में ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका निधन हो गया। कासनी गांव के रहने वाले पंकज को आईटीबीपी के जवानों ने अंतिम सलामी दी। उनके चाचा जगदीश चंद्र कशनियाल ने मुखाग्नि दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धारचूला बूंदी निवासी दयान सिंह बुदियाल की बेटी 21 वर्षीय आशा बुदियाल की हल्द्वानी के मुखानी में हुए एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। आशा MBPG कॉलेज में B.Ed प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। मंगलवार की सुबह वह मॉर्निंग वॉक पर निकली थी। इसी दौरान एक अनियंत्रित कार ने उसे टक्कर मार दी। चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने युवती को सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत KNU राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चों ने विद्यालय से शनि मंदिर तक और ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रई पुल तक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान विद्यार्थियों ने बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। न्यायालय परिसर के सभा कक्ष में हुई गोष्ठी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विभा यादव ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों को यातायात नियमों की बुनियादी जानकारी दी। उन्होंने बच्चों से कहा कि वह यातायात नियमों का पालन करें। गंगोलीहाट क्षेत्र में आतंक का पर्याय बन चुके गुलदार ने फिर सोमवार को सिलकोट गांव में पानी की टंकी खोलने गए हरीश सिंह ततराड़ी पर धावा बोल दिया। हरीश को हल्की चोटें आई हैं। कल ही घास काटने गई इसी गांव की खष्टी देवी के पीछे भी गुलदार हमला करने के लिए भागा। जिला पंचायत सदस्य दिवाकर सिंह रावल ने आज इस संबंध में जिलाधिकारी रीना जोशी से मुलाकात कर अभी तक गुलदार द्वारा किए गए हमलों के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने गुलदार को आदमखोर घोषित करने की मांग की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी में आज 12 आशाओं को नवजात शिशुओं के रखरखाव की जानकारी दी गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव की अध्यक्षता में शिशुओं को पालने के लिए प्रैक्टिकल तरीके से हाथ धोना, कंबल में लपेटना, वजन लेना, तापमान का मापन के साथ ही ORS घोल तैयार करने की विधि बताई गई। वहां आशाओं की मौखिक व लिखित परीक्षा भी ली गई। अर्पण संस्था के सहयोग से आज विकास भवन सभागार में वनराजी महिला पुरुषों के साथ मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने बैठक ली। बैठक में वनराजी गांव किमखोला, भक्ति रवा, गाड़ा गांव और चिफलतरा की 20 महिला व 3 पुरुषों ने हिस्सा लिया। बैठक में वनराजियों ने जौलजीवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, आधार सेंटर को सुचारू रूप से चलाने, उनके श्रमिक कार्ड बनाते हुए किसान सम्मान निधि के लिए आवेदन कराने, चामी में आंगनबाड़ी भवन को उनके सुपुर्द करने संबंधी समस्याओं को रखा। सबसे पहली समस्या हम मान के चलते हैं कि जो आर्थिक परेशानी है, जो इनकी आर्थिक कमजोरी है, जब काम मिलता है तभी इनको भोजन भी मिल पाता है। उस काम को करने के लिए इनको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस तरह से दूर दूर जाना पड़ता है। कभी रोजगार हो गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसे रहते हैं। सीडीओ ने सभी समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। सीमा से लगे नेपाल के दारचूला में 9 किलो चरस के साथ बैतडी के 2 युवाओं को गिरफ्तार किया गया। दारचूला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि बैतडी पुरचूड़ी नगरपालिका 4 भटना निवासी भावना धामी व जय बहादुर धानु के पास से 8 किलो 850 ग्राम चरस बरामद की गई है। दोनों अभियुक्त चरस भारत भेजने की तैयारी में थे।
नगर से 5 किलोमीटर दूर लगने वाले 6 दिवसीय मोष्टमानु मेले में इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। जिलाधिकारी रीना जोशी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में मेला समिति व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सीडीओ को विकास से संबंधित स्टॉल लगाने, पीडब्ल्यूडी को पिथौरागढ़ मोष्टमानु सड़क के गड्ढों को भरने, जल संस्थान को पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने, पुलिस को ट्रैफिक व्यवस्था सही करने के साथ ही मेला कमेटी को विभागों को सहयोग देने को कहा। मुंशियारी थाना क्षेत्र के नई बस्ती में हीरा सिंह ने अपनी पत्नी विजया को धारदार हथियार के प्रहार से घायल कर दिया। गंभीर घायल पत्नी को मुंशियारी अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनकी बहू की सूचना पर पुलिस ने हीरा सिंह के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। साथ ही टांगा गांव में भी एक व्यक्ति की सूचना पर गांव में हथियार लाकर भय का माहौल बनाने वाले इसी हीरा सिंह के खिलाफ शस्त्र अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुंशियारी पुलिस ने हॉस्पिटल रोड मल्ला गोरपट्टा में दीवान सिंह इमलाल को ढाबे में शराब परोसते पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। डिडीहार थाना प्रभारी हिमांशु पंत ने मुखबिर की सूचना पर मिर्थी रोड पर स्कूटी में 2 पेटी अंग्रेजी शराब ले जा रहे हाटथरप निवासी लोकेश सिंह को गिरफ्तार कर स्कूटी को सीज कर दिया। मूनाकोट विकास खंड के दौबास ग्राम सभा कुनकटिया में सोमवार रात भारी बारिश से नारायण राम का आवासीय भवन भर भरा कर गिर गया। समय पर पत्थर गिरते देख परिवार वालों ने भवन को खाली कर दिया था, जिस कारण बड़ी जनहानि होने से बच गई। साथ ही दौबास ग्राम सभा के च्यूरखोला में भुवन चंद्र जोशी के आंगन की सीमेंट की दीवार गिरने से भवन को खतरा हो गया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य खीमराज जोशी ने प्रशासन को पत्र भेजकर पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। लगातार हो रही भारी बारिश से दारमा घाटी के ग्राम सोन में धन सिंह सोनाल का 4 कमरे का आवासीय भवन भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के समय भवन में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। ग्राम प्रधान वीरेंद्र दुग्ताल ने प्रशासन को नुकसान की सूचना दे दी है। डिडीहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन, चिकित्सकों की तैनाती की मांगों को लेकर 28वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आंदोलनकारी मंगलवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। आंदोलनकारियों ने जिलाधिकारी के सामने समस्या रखते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। जिलाधिकारी से मिलने वालों में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष किशन भंडारी, संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजेंद्र बोरा, रवि बोरा आदि शामिल थे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।